हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निरिशो। आज हम एक हिंदी मूवी के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का एक ग्लिम्स देखेंगे। द नेमेसिस ऑफ जाट, जाट मूवी से है। इसमें सनी देओल, रणदीप हुडा, विनीत कुमार, सयमी खेर, स्वरूपा घोष, रेजिना कैसेंड्रा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं गोपीचंद मलिने और म्यूजिक दिया है तमन एस ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। राणा तुंगा। बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन था यार। रणदीप हुडा जी का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका लुक इसमें बहुत बढ़िया लग रहा था। लाइक लॉन्ग कर्ली हेयर एंड जिस तरह से अपना सिगरेट लाइट अप कर रहे थे बारिश में कवर होने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जो कलर ग्रेडिंग था ना, लाइक डार्क थीम जो यूज़ किया गया है, लाइक ही इज़ द नेमेसिस, लाइक सनी देओल जी के ऑपोजिट अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस मूवी में। सो दैट डार्क थीम सूटेड इट, बहुत ही अच्छा लगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत एनर्जेटिक था। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि एक पावरफुल वॉर होने वाली है इन दोनों के बीच में। सो दैट वॉज वेरी वेरी गुड एंड आई लाइक हाउ ही हैज़ दैट बेस, डीप बेस वॉइस। लाइक जिस तरह से बोल रहे थे ना, मेरा नाम मुझे बहुत प्यारा है एंड राणा तुंगा बोल के, बहुत अच्छा लगा। राणा तुंगा इज़ द मेन विलन। सो वी हैव टू सी व्हाट द स्टोरी होल्ड्स। देखना है ट्रेलर कब रिलीज होगा। वील हैव टू वेट एंड वॉच कि इन दोनों का, राणा तुंगा एंड जाट के बीच में क्लैश क्या है। अप्रैल 10 तक वेट करना पड़ेगा। अप्रैल 10 को रिलीज़ होने वाली है मूवी। मुझे तो एक डार्क थीम, जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया गया है रणदीप हुडा जी का, जो मेन विलन है इस मूवी का, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन एन ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ द मूवी तुमको मेरी कसम। इसमें अनुपम खेर हैं, अदा शर्मा और ईश्वक सिंह हैं। ये विक्रम भट्ट जी की मूवी है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्वेतांबरी भट्ट एंड कृष्णा भट्ट सरदा। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रतीक वालिया। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। डॉक्टर अजय मोदिया की बेल एप्लीकेशन आफ्टर ही हैज बीन अरेस्टेड। राजीव खोसला यांच्या हत्याची कारवाई सुरू होती। आप ये केस लड़ना क्यों चाहते हैं? इंदिरा आईवीएफ मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, इंदिरा और मेरे संघर्ष की कहानी है। रेनू और मैंने बहुत कोशिश की, रेनू से नहीं हो रहा तो उसमें मैं क्या करूं? प्रॉब्लम तेरे में भी तो हो सकती है। योद्धाओं का खून दौड़ रहा है मुझ में। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर ऐसी हरकत कर सकता है तो बाकी लोग क्या करते हो? मर्द अपनी मर्दानगी के पीछे अपनी कमियां छुपाते हैं, बेचारी औरत को बांझ का नाम दिया जाता है। इंदिरा, मैं ये टीचर की नौकरी छोड़ के ना फर्टिलिटी क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। दिस फर्टिलिटी इज द फ्यूचर एंड आई रियली बिलीव इन इट। आप आईवीएफ करें या पैथोलॉजी, लोगों की जिंदगी की तकलीफ जरूर दूर करेंगे। ये केस सिर्फ अंकुल के खिलाफ नहीं है, इसका असर हम सबकी जिंदगी पर हो। आपको पता है सूरज इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? कि उसकी रोशनी मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजय मोडिया के चेहरे पर पड़ रही है। न जाने कितनी जिल्लत, कितनी मेहनत, कितनी सच्चाई से बनाई हमने कंपनी। जो काम एक पति पत्नी बच्चे पैदा करने के लिए किया करते हैं, अब तुम उसे किसी लैबोरेटरी में करोगे। सेटल जॉब छोड़कर तुम सेक्स क्लिनिक खोलना चाहते हो। फर्टिलिटी क्लिनिक को सेक्स क्लिनिक बोल रहे हैं। जहाँ सब लोगों की बात सुन ली आपने, हाँ मेरी भी एक सुन लीजिए। आपको इस देश में, इस दुनिया में, हर घर में जहाँ वो जिंदगी लाने में तकलीफ दे रहा है, आपको जिंदगी लानी है। उन आंगनों को बच्चों की हंसी से भरना है। तुमको मेरी कसम अजय। मर्डर के केस में डॉक्टर मोडिया को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। इस काम के लिए पैसे दिए डॉक्टर साहब ने? 10 लाख रुपए दिए। आप झूठ बोल रहे हो। कमीना राजीव खोसला मेरी इंदिरा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार इंदिरा को खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। दादा मदद करूं आपकी? औरंगजेब ही सही, तख्त हासिल करने के लिए अगर अपने बाप और भाइयों को मारना पड़े ना, खुशी से मार देंगे। बेचारा सच बगैर सबूत के झूठ हो जाता है। जब कोई झूठ सारे सबूतों के बाद सच लगे तो वो झूठ नहीं,
सच होता है। तुमको मेरी कसम That's how she died. मेरी कसम This movie is talking about a very serious topic, like जो IVF fertility के बारे में है, उसके बारे में है, and how it started. I don't know if it's a real story or something, but someone has to take the initiative. Like हर चीज़ में, हर जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन ढूंढने में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इनिशिएशन लेना पड़ता है. तो आई थिंक दिस couple, these people have initiated to start something which is like forbidden in those days. जब भी कोई प्रॉब्लम होता है कपल्स के बीच में फर्टिलिटी को लेके, तो हमेशा से सिर्फ वुमेन को, द लेडी को ही, लेडी पार्टनर को ही बोला जाता है कि तुम में कुछ कमी है इसलिए यू कुडंट कंसीव, ऐसा कुछ. बट प्रॉब्लम तो दोनों में ही हो सकती है, लाइक 50-50 चांसेस होते हैं. तो अगर चेक करना है तो दोनों को चेक करना है. अगर एक को चेक करके बोलेंगे नहीं तुम्हारे में लाइक रिजल्ट्स नॉर्मल आ भी जाए, फिर भी बोलते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रिजल्ट्स ख़राब होंगी, फिर से ट्राई करेंगे, कुछ मेडिसिन लो वो ये बोल के. तो हमेशा से वुमेन को ही कहा जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम होगा भी तो ओपनली किसी को बोलते नहीं हैं. सिर्फ यही बोलते हैं कि ये बांझ है, वो जिस तरह से बोल रहे थे ना, औरत को ही ब्लेम किया जाता है. सोसाइटी में सबसे लाइक हमेशा से वही आता है अब तक. एंड उनका एक फ्रेंड भी है जो बोलता है मेरे जिसमें कुछ योद्धाओं का खून दौड़ रहा है, ऐसा कुछ बोलता है. लाइक व्हाट नॉनसेंस. आई डोंट नो यार. लाइक घर का नाम जो भी सरनेम को लेके इतना घमंड है, जनरेशन्स का जो भी नाम लेते हैं उनके पूर्वज को, उनके पूर्वजों का या फिर उनके पिता का जो भी नाम है, उसका क्या रिलेशन है इसमें. फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो है, चेक करवाने में प्रॉब्लम क्या है. ऐसा लगता है कि उनका कुछ डिग्निटी, उनका कुछ ईगो हर्ट हुआ है. हाउ कैन यू से मी टू टेस्ट दिस. मैं फर्टिलिटी टेस्ट क्यों लूँ? तुम औरत हो, तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, मेरा क्यों होगा, बिकॉज आई एम अ मैन. तो वो जो ईगो होता है ना, वो प्राइड होता है ना कहीं हर्ट हो जाता है अगर कोई ना कोई डॉक्टर भी कहे कि टेस्ट करवा लो. तो आई थिंक दैट्स द मेन इशू हियर. बट नॉर्मली मूवी में कैसा दिखाया गया है कि कैसे वो ये सारे नॉर्म्स को पीछे छोड़ के कैसे स्ट्रगल करते हैं एक सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए. इस फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो भी कपल्स के बीच में हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने IVF क्लिनिक खोला है. विथ ऑल द स्ट्रेन्स, हार्डशिप्स एंड एवरीथिंग दे हैव सेटल्ड इट. बट उनकी वाइफ बहुत, आदा शर्मा जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. इवन दो देयर पेरेंट्स जो ईश्वक सिंह के पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मना किया है, वाई स्टेबल जॉब को छोड़ के ये सब क्यों करवा रहे हैं. बट फिर भी उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रही. दे ओपन द क्लिनिक एंड एवरीथिंग वॉज फाइन. बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई थिंक someone is trying to take that clinic. They want to own their clinic. तो उन अनुपम खेर जी को फंसाया गया है. अनुपम खेर जी जो पास्ट में ईश्वक सिंह हैं जो प्ले कर रहे थे वो कैरेक्टर, उनको फंसाया गया है एक मर्डर केस में. एंड दे आर ट्राइंग टू ब्लेम हिम, प्रोवाइडिंग ऑल द फेक एविडेंसेस. ऐसे प्रूव कर रहे हैं कि इन्होंने ही किया है, सो दैट ही इफ़ ही गोज टू जेल, इफ़ ही इज़ नॉट देयर, देन दैट कंपनी विल फॉल इनटू द अदर पर्सनस हैंड. तो पता नहीं वो अदर पर्सन कौन है, कैसे इतने डिटेल्स जानता है उनके बारे में, हाउ ही इज़ ट्राइंग टू ओन द कंपनी. बट दिस इज़ द स्ट्रगल बिटवीन द कोर्ट. कैसे होता है, एविडेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं. एंड ईशा डियोल, आई गेस शी इज़ द लॉयर, डिफेंडेंट लॉयर बिसाइड्स अनुपम खेर, जो ट्राई कर रहे हैं कि ये जो भी है वो क्लियर अप हो जाए, ही गेट्स द जस्टिस. बट लॉट ऑफ फेक एविडेंसेस, ब्राइबरी, सेल्फिशनेस जो भी होता है, उनको यूज़ करके जिस तरह से सारे एविडेंस इनके अगेंस्ट दिखाए जा रहे हैं. सो देयर इज़ नो होप फॉर हिम एंड ही डजंट वांट टू गिव अप. क्योंकि उन्होंने ये जो भी क्लिनिक सेटअप किया है उनकी वाइफ के हार्डशिप के उनके साथ
सेटअप किया एंड ही डजंट वांट टू लेट इट गो। एंड आई थिंक लास्ट में एक सीन दिखाया गया था आधा शर्मा को ब्लड कफ अप करते हुए, सो शी माइट हैव डाइड बिकॉज ऑफ द इलनेस, सो ही डजंट वांट टू गिव अप हर ड्रीम ऑफ दिस क्लिनिक। उनको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते हैं, तो दैट शोज़ द लव। ही इज़ नॉट गिविंग अप बिकॉज दैट क्लिनिक इज़ द लव दैट शोज़ दैट हाउ मच ही लव्स हिज वाइफ एंड समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक बहुत ही इमोशनल होने वाली है ये मूवी। दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक टू चूज़, बट जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर में दिखाया वो मुझे अच्छा लगा। विल हैव टू सी हाउ दे हैव एक्सिक्यूटेड इन द मूवी एंड हाउ दे हैव गिवन द एंडिंग, वो देखना है। बट ट्रेलर लुक्स गुड टू मी। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।